नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकीलाल और खुलजा सिम सिम। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। वो विशाल गोला गिरता चला गया पागल घाटी में। देख लूंगा, एक को देख लूंगा और सबसे पहले तो इस मोटे मुच्छड़ को देख लूंगा जिसने बापू बापू कहकर मुझे सचमुच का पागल बना दिया है। बूहू, बचाओ बापू, तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? इधर रात के अंधेरे में वो साया घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकला। वक्त आ गया है जबकि दुश्मन देश में इकट्ठा की गई अपनी सारी सूचनाएं मैं अपने राजा को दे दूं। और फिर ये था फरेब नगर का राजा धोखाधड़ी। जी हाँ महाराज, राजा बेवकूफ सिंह के पास विशाल खजाना है। ये खबर एकदम सच है। हमारे राजा जितना खजाना तो वो पुरस्कार स्वरूप रोजाना बांट देता है। क्या सच? फिर तो वो खजाना हमारे हाथ में एक ही सूरत में लग सकता है और वो सूरत है युद्ध। महाराज, हम वहां पागलों के भेष में जा सकते हैं क्योंकि राज्य के सभी पागलों को सेनापति राजा के सामने पेश करता है। इस प्रकार हम आपकी पूरी सेना सहित राज दरबार में पहुंचकर आक्रमण कर सकते हैं। वैसे आपको तो भेष बदलने की भी जरूरत नहीं है महाराज। इधर बाके और विक्रम को कैद में लिए वो विशाल गोला आकर गिरा उस मजबूत जाल पर। ये विशाल गोला कहां पर आकर गिरा है? बापू, हम पितले थे बाहर तैथे निकलेंगे बापू। ये जाल तो किसी मकड़ी के जाल की तरह बुना हुआ है। तभी गूंज उठी एक हंसी। बापू, मैं तेरा बापू नहीं हूं। तू मोटा है, मुच्छड़ है, मनहूस है। सामने दिखाई पड़ा परछा। अरे तुम्हें मैंने पहचान लिया है। तुम तो वही हो ना मोटे, जिसने मेरी सिमसिम को पत्थर मारकर उस वक्त तोड़ दिया था जब मैं उस ऋषि को सिमसिम छुआकर गधा बनाने जा रहा था। इसका संकेत विक्रम सिंह की ओर है। ओह, तो मुच्छड़ की वजह से ही वो कमबख्त ऋषि गधा बनने से बच गया था, जिसके सांप से यह बच्चा बन गया है। लेकिन ये देख मूर्ख, मैंने चमड़ा को कई मनुष्य भेंट में देकर सिमसिम को चिपकाने वाला पदार्थ चिपकोला प्राप्त करके सिमसिम को पुनः जोड़ लिया है। और अब जरा निगाहें उठाकर देखो, चमड़ा तुम्हारी चमड़ी उधड़ने तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक तो ठीक है और दूसरे पर तो चमड़ी कतई नहीं दिखना लग रही है। पर मुझे क्या, शिकार दो फंसे हैं तो चमड़ी भी दो ही की उधेड़ूंगा। बापू, ये तो हमारी ओर आ रहा है, जल्दी भागो। भागने, मेरा मतलब भागने का ही तो रास्ता देख रहा हूं मुच्छर मनहूस। और खुल गया पिंजरे से बाहर जाने का रास्ता। बापू, मुझे तो बाहर निकालो, तमरा मुझे था दाएदा। तुझे बचाए मेरे जूती, मेरा ठेंगा। बाके ने मारी जोरदार छलांग। भाग बेटा बाके। बापू, लुट दा बापू, मैं अब तुझे तेला नहीं मानूंगा। विक्रम सिंह के चीख सुनकर बाकी ने पलट कर देखा तो उसकी बाँछें सुरसा के मुंह की तरफ फैल गई। तुझे मैं बाहर निकालता हूं पुत्र, चुप हो जा। गया मुटल्ला काम से। हे बोले शंकर, मोटे की आत्मा को शांति देना। हो तू तक तुतिया हई जमालो, धिना दिन तुतिया तई जमालो। बापू, तेला तत्ते ना तुझे तीने पड़े, तुझे तपेदी तो दे, तुझे थाप दे, तुझे थेल दे। इधर बाकीलाल तेजी से भागा जा रहा था उस घाटी से दूर। जल्दी से जल्दी इस स्थान से दूर भाग जाऊं, कहीं चमड़े का पेट मुच्छर से नहीं भरा तो वो मेरे पीछे ना आ जाए। अचानक कुछ देखकर रुक गया बाकीलाल। ये क्या? सामने का दृश्य सचमुच हैरत अंगेज था। आखिर मैंने तुझे फिर से ढूंढ ही लिया ऋषि लंगड़दीन। तू छिपा भी तो मेरे इलाके में ही आकर ही। ये यहां भी आ पहुंचा। जल्दी से इसे श्राप दे दूं वरना ये मुझे गधा बना देगा। किंतु जैसे ऋषि लंगड़दीन ने कमंडल उठाना चाहा, ऋषि लंगड़दीन, मैं अब तुझे श्राप देने का कोई मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ
पारछा ने उसे छुआ दी। सिमसिम, खुल जा सिमसिम, बना दे इसे गधा। नहीं, ढेंचू ढेंचू। सारी पृथ्वी के ऋषि मुनियों को बदल डालूंगा ढोर ढांगरों में, और अब मैं अपनी सिमसिम का जादू बंद करता हूँ। ढेंचू ढेंचू। अरे शैतान परछा, कहाँ जाता है? कहीं किसी धोबी का पता तो बताता जा। बंद हो जा सिमसिम। अब सिमसिम का जादू तब फिर खोलूंगा जब दिखाई पड़ेगा कोई और साधु। ये तो सिमसिम बड़ी चमत्कारी छड़ी है। खुल जा सिमसिम कहने और किसी से स्पर्श कराए जाते ही छड़ी इंसान को बना देती है जानवर, और तब भयंकर प्रसन्नता से उछली पड़ा बाकेलाल। याहू, वो मारा पापर वाले को। अगर सिमसिम मुझे मिल जाए तो मैं राजा बेवकूफ सिंह और उसकी पूरी सेना को बदल दूंगा गाय भैंस और बकरियों में। तब पता चल जाएगा कि राजा बेवकूफ सिंह को कि बाकेलाल से पंगा लेकर बच पाना कितना कठिन है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, मैं गधा बन गया अब तो नीर बहा ले। भागते भागते ही बाकेलाल ने उतार ली अपनी दोनों जूतियां। ऐसा आक्रमण करूंगा कि परछा को संभलने को भी अवसर नहीं मिलेगा। और फिर बाकेलाल टूट पड़ा परछा पर। आई, ये तो कोई मुझे जूतों से मार रहा है। मारो और मारो। उफ, तड़ाक 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 तड़ाक। और तब अचानक हो गया एक चमत्कार। अरे ये क्या? मैं ठीक हो गया। जूतों की पिटाई खाकर मैं सांप मुक्त हो गया हूं। पड़े पड़े तो कमर ही टूट गई थी। ये तो उल्टी गंगा बह निकली। सिमसिम तो हाथ नहीं लगा, उल्टे ये क्रोध में भरकर मुझे गधा या घोड़ा बना देगा। डरो नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी द्वारा जूती की पिटाई खाकर मैं सांप मुक्त हो गया हूँ। मेरा नाम परछा है। मैं जादूगरी की खेल दिखाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करके सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन, हाय दैया, कांटा चुभ गया। मेरी जूतियां बिल्कुल घिस गई थी। क्रोध में भरकर मैंने वो जूतियां उछाल दी, जो कि संयोगवश वहीं झाड़ियों में बैठे तपस्या कर रहे एक ऋषि छिपाचारे के सिर पर जाकर पड़ी। हाय, मरा। फिर क्या था, ऋषि को आ गया क्रोध और उन्होंने दे दिया शाप। जिस कमबख्त की भी ये जूतियां हैं, वो अब जूतियों की तरह ही घिसेगा। नहीं, किंतु हम इतने कठोर ऋषि नहीं, इसलिए हम उसे सांप का तोड़ भी देते हैं। जिस दिन कोई बावला, बुद्धू, मूर्ख, बेवकूफ, निपट, अनाड़ी व्यक्ति अपने आप इन जूतियों के धारक की पिटाई अपनी जूतियों से करेगा, उसी पल इन जूतियों का धारक सांप मुक्त हो जाएगा। और ऋषि के सांप से मैं उल्टा हो गया। मुझे इन ऋषि मुनियों से नफरत हो गई है। अब मेरा कहर टूटेगा इन ऋषि मुनियों पर। सर्वप्रथम मैंने ऋषि छिपाचारे को ही सिमसिम से छुआ कर बना दिया भीगी बिल्ली। भों भों मियाओ। भयानक प्रतिशोध लूंगा मैं, और तब तक लेता रहूंगा जब तक कि सांप मुक्त नहीं हो जाता। बाकेलाल, अब मैं घर जाऊंगा जहां मेरी एक आंख से कानी बीबी और मेरे भेंगे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें एक ऐसी भेंट दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, और वो भेंट है सिमसिम की। इसका जादू दिखाकर तुम नाम एवं धन दोनों कमा सकते हो। वाह, ये तो वही बात हो गई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न मौत। तब परछा ने बाकेलाल को सिमसिम से संबंधित कई बातें और भी बताई। फिर, अच्छा बाकेलाल, अब मैं चलता हूँ, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि या तो इस महान परछा की बीवी की कानी आंखें ठीक कर दे, या फिर परछा को भी काना करके हिसाब बराबर कर दे। अब बाकेलाल के कदम खुद ब खुद बढ़ चले थे समझदार नगर की ओर। अब आएगा मजा। अब समझदार नगर के महल के चारों ओर दिखेंगे ढोर ढंगर ही। इधर समझदार नगर में अचानक ही सेनापति की बाछें खिल गई। माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? एक मानव और मेरा पुत्र। अरे मुझे दफा हो जाए यहाँ से। कहीं मेरे गधे ने सुन लिया तो मुझे उल्टा समझकर घर से बाहर निकाल देगा।
सैनिकों, पकड़ लो इसे। आ माँ, ढेंचू, अम्मा, कौन था वो बदमाश? कहे उसने तुम्हें छेड़ा तो नहीं? ढेंचू ढेंचू, नहीं बेटे, चला चले, घाट पर तेरे पिताजी खाने पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ढेंचू ढेंचू। लेकिन आज तो सेनापति की किस्मत बहुत बुलंद दिखाई पड़ रही थी। दुनिया उल्टी हो गई, पकड़ लो इसे भी। मामा पहलवान को चुनौती देता है, पेड़ के बच्चे, तुझे जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दूंगा। एक और, पकड़ो इसे भी। आज तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। बादबू, बा मुलायजा, होशियार, पागलों के सरदार, पागल सम्राट की सवारी आ रही है। बा, एक साथ इतने सारे, याहू, पकड़ो 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 इन्हें भी। उफ, आज कहीं खुशी से मैं भी पागल ना हो जाऊं। मन ही मन अपनी योजना की सफलता पर बेहद प्रसन्न था राजा धोखाधड़ी। हमारी अधिकांश सेना पागलों के रूप में सैनिकों द्वारा पकड़ी जा चुकी है और अब अब मुझ सहित मेरी पूरी सेना को राज दरबार में राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और महल में प्रवेश के साथ ही होगा हमारा आक्रमण। सदके जाऊं मैं इस राजा के, जिसने मुझे काली कलुट्टी बैगन लूटी को अपनी सवारी बनाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। जबकि इधर बाकेलाल पहुंच चुका था महल में। अरे, ये तो वही पागल है जिसे पागल घाटी में भेज दिया गया था। ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया? पकड़ो इसे। कई सैनिक बाकेलाल को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, बाकेलाल ने उन्हें छुआ दी सिमसिम। खुल जा सिमसिम। बना दे इन्हें गाय। बम, हम गाय बन गए। बाकेलाल द्वार पार कर तेजी से आगे बढ़ा। अरे, पागल छूटकर वापस आ गया, पकड़ो इसे। अरे, ये क्या? हाँ हाँ, पकड़ो मुझे, आओ। बन जाओ बकरिया। मैं कुछ ही देर बाद मैं राजमहल गाय, भैंसों, भेड़ एवं बकरियों से भरा जंगल बन चुका था। हमें राजा के पास चलकर उस शैतान पागल की शिकायत करनी चाहिए। दुश्मन तो दुश्मन, अब गली का कुत्ता भी हमें देखकर भौंकेगा। इधर बाकेलाल जा पहुंचा था राजा के सामने। ओह नहीं, पाछा को पता चल गया तो यहां आकर मुझे अपनी जादुई छड़ी से मुर्गा बना देगा। तुम्हें तो हमने पागल घाटी भिजवा दिया था, तुम वहां से बचकर कैसे आ गए? मैंने उसे कई मनुष्य चमड़ा को भेंट में देने का वादा किया था, जिसके बदले में उसने मेरी जान बख्श रखी थी। पकड़ लो इसे। लेकिन जो भी आगे बढ़ा, बाकेलाल ने उसे बना दिया कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस, गाय और पूरा चिड़ियाघर। भो भो, मैं मंत्री से कुत्ता बन गया। चलो राजा को काटता हूँ। म्याऊं, मैं शेर सिंह से बिल्ली बन गया। चलो शाही रसोइया का दूध पान पीने। अब पता चलेगी तुम्हें बाकेलाल की ताकत। अब बचा राजा, लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, बाकेलाल ने उसे छुआ दी सिमसिम। बन जा बैल। बो, बो, इस कमबख्त ने मुझे बैल बना दिया। अब खेतों पर हल जोतने जाना पड़ेगा। तभी राजदरबार में प्रवेश किया अन्य सैनिक पशुओं ने। अरे, यहाँ भी बाकेलाल ने सभी को जानवर बना दिया। पकड़ लो इस दुष्ट बाकेलाल को। लेकिन इससे पहले कि कोई बाकेलाल की ओर कदम उठा पाता, वहां पागलों की सेना उर्फ राजा धोखाधड़ी की सेना ने प्रवेश किया। सेनापति को तो हमने महल में प्रवेश के साथ ही बंदी बना लिया था। आक्रमण, मार काट डालो सबको और राजकोष पर अपना कब्जा कर लो। लेकिन भीतर का दृश्य देखकर बुरी तरह से उछल पड़ा राजा धोखाधड़ी और चौंक पड़ा राजा बेवकूफ सिंह भी। आए, दुश्मन राजा धोखाधड़ी पागलों के वेश में महल पर आक्रमण करने आ पहुंचा। आक्रमण, अब खिसक ले तू बाके। अब तो वे थोड़े से सैनिक भी राजा धोखाधड़ी की बड़ी से बड़ी सेना के छक्के छुड़ा सकते थे। मर गया। ताक, आई ठक। स्वयं महाराज बेवकूफ सिंह के क्रोध
सातवें आसमान पर था। राजा के बच्चे, धोखे से महल में जिंदा घुस आया। धोखे से महल में जिंदा तो घुस आया, मगर जिंदा वापस नहीं जाएगा। बचाओ, मुझे खजाना नहीं चाहिए, बचाओ। और इस प्रकार वहां लग गए दुश्मन सेना की लाशों के ढेर। हम जीत गए। लेकिन महाराज, अगर बाकेलाल ने हम सबको इतना शक्तिशाली ना बना दिया होता तो आज हम केवल अपने शस्त्रों के बल पर घर में आ घुसी सेना का मुकाबला ना कर पाते। ढूंढो ढूंढो बाकेलाल को, हम उसे इनाम में अपनी सारा नकली खजाना दे देंगे। उधर बाकेलाल जैसे ही महल से बाहर निकलने को हुआ कि बापू, मुच्छड़, चमड़ा के हाथों कैसे बच निकला। बापू चमड़ा ने दब मुझ पर हमला किया तो अरे ये क्या, इसका शरीर तो वज्र का बना मालूम पड़ता है और मेरे दांत टूट गए। अब तो मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बापू, तुम मुझे थोल तक तले आए थे ना, अब तो तुम मदा। क्रोध में भरकर बाकेलाल ने जैसे ही सिमसिम विक्रम सिंह को छुआई कि छड़ी हो गई गायब। अरे सिमसिम कहाँ गायब हो गई। इधर बाकेलाल की ओर बढ़ते राजा एवं सैनिकों में हुआ वो परिवर्तन। आहा, हम ठीक हो गए। तभी, अरे बाकेलाल, हम कहाँ आ पहुंचे हैं। ओह, लगता है महाराज ठीक हो गए हैं। विक्रम सिंह के साप की अवधि उसी पल पूरी हो चुकी थी। तभी, बोलो बाकेलाल की जय। अरे बाकेलाल, ये सब तुम्हारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक बार फिर मेरी किस्मत फूट गई है और मेरी सारी योजना धराशायी हो गई है। फिर जैसे ही विक्रम सिंह को वास्तविकता का पता चला, मेरे प्यारे बाकेलाल, पुछ, मगर तुमने ये सब किया कैसे। महाराज, आप तो जानते हैं कि भोले शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है। जैसे ही मुझे पता चला कि राजा धोखाधड़ी आक्रमण करने वाला है, मैंने ये योजना बना ली और पर्चा के बच्चे, तू काना अंधा हो जाए। तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस मोटे से छुआए जाते ही सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर काफी दूर चलने के बाद पर्चा को सहसा ही कुछ याद आ गया। ओह, मैं बाकेलाल को ये बताना तो भूल ही गया कि अगर भूलवश भी उसने सिमसिम का जादू किसी अपरिपक्व मस्तिष्क या बालक पर किया तो सिमसिम हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और उसके बाद जादू का असर भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।